प्रश्न संख्या 12 आप लोगों के सामने है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जहाँ पर कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इसलिए हम इसकी चौड़ाई मान लेते हैं। तो सवाल आपका आ रहा है, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर। तो जब हम चौड़ाई मानेंगे x मीटर कर लीजिएगा। इस प्रकार से जो लंबाई हो जाएगी भूखंड की लंबाई, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो हम इसमें 2 गुने से एक अधिक कर लेंगे। चौड़ाई को 2 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में इसमें 1 जोड़ देंगे। ये आपका आ जाता है, ये लंबाई हो जाती है मीटर। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो आप लोग जानते हैं कि आयताकार खेत का, भूखंड का या क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लिख दीजिएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी दी हुई है x और चौड़ाई दी है 2x + 1 बराबर हमारा है 528 की। अब हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x + x, 2x x हो जाता है और इधर आ जाएगा आपका 528। अब हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा पक्षांतर। पक्षांतर करने पर यहाँ पर आ रहा है आपका 2x² + x और -528 बराबर 0। अब बाहरी पदों की गुणा करेंगे तो 2 × 16, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 पंचे 10। अब इसके हम टुकड़े करेंगे कि हमारा 1 आना चाहिए। तो टुकड़े करने पर इसको काट दीजिएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 ठी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6 और फिर काटेंगे तो यहाँ 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3 और फिर इसके बाद 11 से डायरेक्ट कट जाता है। इस प्रकार से अब जब हम इसके टुकड़े बनाएंगे तो आप लोग देख रहे हैं कि टुकड़े बनाने पर 11 × 33 हो रहा है और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो रहा है। 33 और 32, 33 से जब हम 32 को घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आ गया 2x² + 33x और माइनस का 32x -528 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर यहाँ आपको 2 नहीं मिल पा रहा है, इसलिए x मिल रहा है। दोनों जगह पर x मिल रहा है तो यहाँ बचा आपका 2x और प्लस 33 और यहाँ माइनस का 32 मिल रहा है तो यहाँ बचेगा 16 मिल रहा है। 32 नहीं मिल पाएगा, 16 मिलेगा तो 16 दूना 32 कट जाएगा और माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है और यहाँ पर 33 हो जाएगा, क्योंकि 16 × 3 = 48, बचेंगे 4, 16 × 3 फिर से 48 हो जाएगा। ये 0 आ गया। अब इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 2x + 3 और यहाँ लिख देंगे x - 16 बराबर 0। जब 2x + 33 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आया x + 16 बराबर 0 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + 33 बराबर 0। इसलिए 2x पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका -33। फिर x बराबर
33/2। ये हम अग्राह्य कर देंगे क्योंकि ऋणात्मक मान नहीं होता है, अग्राह्य। और दूसरा दर्जा बन रहा है आपका x - 16 बराबर 0, इसलिए x बराबर 16। तो x का मान जो आपने माना था वो माना था चौड़ाई, तो लंबाई तुम्हारी जो थी आयताकार भूखंड की जो लंबाई निकली आपकी वो थी 2x + 1, इसलिए 2 को x का मान डाल देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो 16 दूना 32 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगी आपकी 33 मीटर। और चौड़ाई जो थी आपकी वो x माने थे, तो x का मान तुम्हारा आया है 16 मीटर। ये आपका क्लियर आंसर आ जाता है। अब प्रश्न संख्या 13 आपके समक्ष है। दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमने जैसा कि अभी बताया था कि जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसको हम मान लेते हैं। तो माना रोहन की आयु बराबर, माना रोहन की आयु बराबर मान लेते हैं हम x वर्ष। इस प्रकार से माँ की आयु उसके आ जाएगी, माँ की आयु आ जाएगी x में 26 जुड़ जाएगा क्योंकि ये 26 वर्ष बड़ी है। सवाल कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात यहाँ लिखेंगे हम 3 वर्ष पश्चात रोहन की 3 वर्ष पश्चात रोहन के आज वो x साल का है, तो 3 साल के बाद में उसमें 3 वर्ष और जुड़ जाएंगे। फिर 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु जब हम निकालेंगे, माँ की, तो यहाँ पर है x + 26 वर्ष की माँ है, तो इसमें 3 वर्ष और जुड़ जाएंगे। तो ये आपकी बनकर तैयार हो जाएगी इसकी आयु x + 29 वर्ष। अब हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात जो है दोनों की आयु का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों की आयु का गुणनफल का मतलब हुआ कि x + 3 और x + 29, इनका जो गुणनफल हुआ है वो हमारा प्रश्न कहता है 360 है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो x और x की गुणा करने पर x², फिर 3x और 29x, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 29 और 3 32 हो जाएगा, 32x और प्लस 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6 और 2 = 8, 87 बराबर 360। इसको पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने पर आपका संख्या बनेगी x² + 32x + 87 और माइनस का 360 बराबर 0। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² + 32 और माइनस 10 से 7 गया तो यहाँ बनेगा 3 और 15 से 8 गया तो बचेगा 7 और यहाँ 273 बराबर 0। यह आपका अभीष्ट समीकरण बन जाता है, द्विघात समीकरण। अभीष्ट, यही समीकरण आपका अभीष्ट समीकरण बनता है। अब इसको हल करेंगे तो 273 को हम x से गुणा करेंगे तो 273 आएगा, और जब 273 के हम टुकड़े करेंगे तो आ जाएगा 39 और 7। यहाँ लिखेंगे हम x² +
39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 39 और यहाँ माइनस का 7 लेंगे तो बचेगा x प्लस 7 21 और 7 9 63 39 बराबर 0। तो x प्लस 39 और इधर आएगा आपका x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 39 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 39। इसको हम अग्राह्य बना देंगे क्योंकि ऋणात्मक कोई भी मान नहीं होता है, इसलिए x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर 7। तो x माना गया था रोहन की आयु, तो इसलिए हमारी जो रोहन की आयु प्राप्त होती है वो 7 वर्ष हो जाती है।